वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 मार्च 2024 का डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया एआई मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? हाल में चर्चा में रही गेबरा खदान कहाँ है? हाल में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता? भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन नया सदस्य बना? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? भारत में फार्मूला वन ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? हाल में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर से जीता? नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? विश्व का सबसे बड़ा उत्सव साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों, ये 15 प्रश्न हैं। आप इसे नोट डाउन करें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया। यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रदान किए गए युवाओं को उनकी क्रिएटिविटी का सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार 2024 में प्रदान किए गए। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरीज में दिए गए। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। नेशनल अवार्ड 2024 के विजेताओं के बारे में जानकारी। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता को, बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित को, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदमन को, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी निश्चय को, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया को, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह को, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर पुरुष आरजी रौनक, मोस्ट क्रिएटर महिला श्रद्धा, हेरिटेज फैशन आइकन जाह्नवी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया एआई मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 10,372 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैबिनेट ने 10,372 करोड़ बजट के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। एआई परिस्थिति तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत एआई नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे देश कंप्यूटिंग क्षमता बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के तहत 2-3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है।
बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इस ड्राइवर मेट्रो लाइन की येलो लाइन कहा जाता है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, आरवी रोड और बोमनसंद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। पटरियों की निगरानी के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। रेलवे का नवीनतम करंट अफेयर। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव बने। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा? वर्ष 2030। मध्य रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे उत्तराखंड के दोस्तों पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया। उत्तराखंड में एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने लॉन्च की। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रही गेवरा खदान कहाँ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SECL की छत्तीसगढ़ की गेवरा खदान को इको क्लियरेंस मिल गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। दोस्तों, परियोजना को अपनी उत्पादन क्षमता मौजूदा 52.5 मिलियन टन से बढ़कर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साई। राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। नेशनल पार्क है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5। त्यौहार है हरेली छेरछेरा। छत्तीसगढ़ का नवीनतम करंट अफेयर। इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर TS सिंहदेव नियुक्त किए गए। विष्णु देव साई के नेतृत्व वाली राज्य अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए यतीन भास्कर दुग्गल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु की वैष्णो पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वरिंदर सिंह को वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया। KPP नामबिहार पुरस्कार से यश सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया।
मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया। सातवां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता। और दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल में गुलजार और राम भाद्राचार्य ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बैंक इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी यूएसए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। युद्ध अभ्यास काजिंद अभ्यास 2023 भारत कजाकिस्तान के बीच, 7वां जी मैक्स 2023 भारत जापान के बीच, सुरक्षा बांड 2023 चीन रूस ईरान के बीच, नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच, एक्वेरियन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच, टाइगर शार्क 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच, चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पनामा। सेंट्रल अमेरिका देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया। पनामा आईएसए का 57वां सदस्य देश बना। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सुधा मूर्ति इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक टीचर और राइटर भी हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1950 सिंगांव कर्नाटक में हुआ था। 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण दिया गया। इंफोसिस कंपनी की स्थापना 1981 में की गई थी। इंफोसिस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु है। राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इससे में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन
कौन करेगा गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी इंडियन ऑयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसी 3 महीने में फार्मूला 1 रेसिंग कार के लिए ईंधन का निर्माण कर देगी। ईंधन का उत्पादन उड़ीसा में पारादीप रिफाइनरी में किया जाएगा। आईओसी ने हाल में स्ट्राम पेट्रोल का अनावरण किया जो एक उच्च प्रदर्शन वाला ईंधन है। स्ट्राम पेट्रोल का उपयोग मोटरसाइकिल रोड रेसिंग में किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जानकारी। स्थापना हुआ 30 जून 1959। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। भारत सरकार के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2023-24 में प्रथम देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम ने शुरू की। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआईसीटी बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी पीयूष गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की तीन सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों जो अख्तर और अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन नाटो का 32वां सदस्य बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्वीडन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव साहित्योत्सव कहाँ आयोजन किया गया? आयोजन होगा गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। पीसी सर की मेहनत और प्रश्नों का चयन और प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी ऑन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी नवीनतम अपडेट नवीन प्रेस चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।